दुबई में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। नून लीग ओवरसीज चैप्टर के कारकुनान बरतानिया, यूरोप और अमेरिका से दुबई आ रहे हैं। नून लीग कारकुनान का जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हसीब अरसलान से, जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। जी हसीब। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जो है दुबई में लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो भी दुबई में पहुंच चुके हैं। नून लीग के दुनिया भर के जितने चैप्टर्स हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं वो भी दुबई पहुंच चुके हैं। सैटरडे मॉर्निंग को इधर से खसूसी तैयारा जो है वो रवाना होगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल साहब और इनकी टीम जो है हमारे साथ मौजूद है। जुबैर भाई, ऐसे बहुत सारे सफ़र आपने इससे पहले भी किए, मुख्तलिफ हालात में किए, अब हालात थोड़े डिफरेंट है। इस दफ़ा उम्मीद ये की जा रही है कि पहले से बहुत बेहतर हालात होंगे। पाकिस्तान जो है वो वेलकम करने के लिए निकलेगा मियाँ साहब को। किस तरह देखते हैं इस सफ़र को और इससे पहले जो इस तरह के सफ़र हुए? देखिए, पहले जो एग्जाइल का टाइम था मुशर्रफ दौर में, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हम पाकिस्तान गए थे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल वक्त था। आपको पता है कि जिस तरह से एक डिक्टेटर काबज था मुल्क के ऊपर साहब, तो जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क भी था, लेकिन मियाँ साहब ने वो लिया। हम भी साथ थे, तो हमें पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद दोबारा ट्राई की तो पाकिस्तान में एंट्री हुई। तो जैसे मियाँ साहब ने जो भी गवर्नमेंट, पहले हमें पंजाब की मिली, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के बाद हमें 2013 में दोबारा मिली गवर्नमेंट। जिन हालात में गवर्नमेंट मिली, मुल्क मिला, मियाँ साहब ने उन मुश्किल हालात से भी मुल्क को निकाला। और 2017 वाला वो जो मुल्क था वो एक तरक्की की रफ्तार से पाकिस्तान बुलंदी की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान के खिलाफ कुफ्ते हैं उनसे ये नहीं देखा गया, तो वो तरक्की का सफ़र रुक गया। तो अब मियाँ साहब के साथ जा रहे हैं, इस उम्मीद से जा रहे हैं। इस सफ़र का नाम भी उम्मीद पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि वो 2017 से जो वो सफ़र रुका था उधर से ही दोबारा शुरू होगा, मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद के साथ जा रहे हैं। राशिद भाई, आप शायर भी हैं, बड़ा शायरी से शगफ रखते हैं, इस उम्मीद को किस तरह नजर बंद करेंगे? देखें जी, पूरी कौम की नज़रें जो मियाँ नवाज शरीफ पर वो हैं, जो उसकी एक बुनियादी वजह यह कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखें कि जब 63 रुपए का जो लीटर पेट्रोल था तो उस वक्त ये कहते थे 47-48 रुपए का बेचें। तो गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे सजाएं देके मियाँ नवाज शरीफ को जब 2017 से निकाला गया था, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मुआशी ममालिक में 24वें नंबर पे था, और इंडिकेशन ये थी कि 18वें नंबर पे पाकिस्तान की इकॉनमी आइंदा 3-4 सालों में 2024 तक आ जाएगी, और पाकिस्तान की मौजूदा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ग्लोबली 47वें नंबर पे है। तो अवाम जान चुके हैं कि जो तजर्बा गाह में ये पॉलिटिशियंस पैदा करके जो चीज़ों को नस्ब किया जाता है, उनके नतीजे इस तरह के भयानक होते हैं। तो अवाम समझते हैं कि 24 करोड़ अवाम समझते हैं। एजाज गुल साहब भी हमारे साथ हैं। आपने भी बड़ी उधर टफ जो है टाइम गुजारा, पिछले कुछ साल जो है हमने आपको देखा, बर्फ है, सर्दी है, गर्मी है, आपने वहाँ पे मियाँ साहब के साथ उनके सिपाही के दौर पे आप वहाँ पे खड़े रहे, क्या कहेंगे? बस आपने देखा, आप भी हमारे साथी थे, आपने हर वक्त वहाँ पे अपनी सहाफत को, अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दिया। आपने देखा जैसे हालात रहे पिछले 5-6 साल से, पाकिस्तान को जैसे रोंदा गया पाँव के नीचे, पाकिस्तान की सलामियत को, और पाकिस्तान में जो साथ देने वाले थे उन्होंने मिलकर एक जान के हाथ में जैसे पाकिस्तान को खेलने के लिए दिया, और उसने किस बेदर्दी से पाकिस्तान को अपने पाँव के नीचे रौंदा। पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान के रुपये को दांव पे लगा के गरीब को आज इस हाल में पहुंचा दिया कि वो 2 रोटी के लिए तरस रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे हालात से निकालने का, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालने का सेहरा हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सर रहा है। मुश्किल से निकालने का सेहरा मियाँ साहब। खुर्रम भट्ट साहब, आप भी एक मियाँ साहब की फौज का एक हिस्सा है और आपने उधर बड़ा ख्याल रखा, सिक्योरिटी के सारे मामला, सबसे अहम मामला वो था, आपकी जिम्मे था। क्या कहेंगे मियाँ साहब, ये कोई उदासी है? बिल्कुल जी, हम मियाँ साहब को मिस करेंगे, बिल्कुल मिस करेंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो बहुत बड़ा मकसद है। और ये तलूह उम्मीद जो कि 21 अक्टूबर को तलू हो रही है मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, हम उनके शाना बिशाना है। आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, कि तरक्की का वो सफ़र जो 2017 को रुक गया था, अब वो सफ़र वहीं से शुरू होने जा रहा है। चाहे वो माशी मामलात हों, हार्जी मामलात हों, या दूसरे कोई और मामलात हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आप देखेंगे पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की के अरूज पे जाएगा। जी, जैसा कि आपने जाना, नून लीग के जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने इसी ख्याल का इजहार किया है कि मियाँ साहब की क़यादत में 2017 में जो सफ़र रुका था वहीं से उसको जो है शुरू किया जाएगा, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की बुलंदियों